बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और महागठबंधन की सरकार बनते ही अब प्रारंभ हो गया है धरना प्रदर्शन और बंद। सबसे बड़ी बात बता दें, दरभंगा डीएमसीएच ही नहीं पूरे ज़िले में एम्बुलेंस सेवा से गरीब मरीजों को काफ़ी राहत मिलती थी, जिसे आज पूरे ज़िले के साथ दरभंगा डीएमसीएच में भी ठप कर दिया गया। देखिए वहाँ पर है आपको एम्बुलेंस, लेकिन वहाँ ठप है। इसके अलावा बता दें कि कई लोगों को अब एम्बुलेंस की जगह सीधे लाना पड़ता है, इसे किसी तरह टेम्पू से या फिर जो निजी जो आपको एम्बुलेंस चालक हैं उनकी अभी चांदी होगी। तो हम बता दें कई लोग ऐसे हैं जिसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे दिक्कत आखिर हो रही है तो किसे हो रही है। दरभंगा जिले में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल ने मरीजों पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है। कहा जाता है कि महागठबंधन की सरकार में पहली बार हड़ताल, और वो हड़ताल आम मरीजों के जीवन से जुड़ी हुई है। दरभंगा के डीएमसीएच सहित जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं उन्होंने आज अपनी मांगों को लेकर डीएमसीएच सहित अन्य जगहों पर हड़ताल कर दी है। सिविल सर्जन कार्यालय के पास जमा होकर उन लोगों ने अपनी मांगों के लिए धरना दिया, लेकिन डीएमसीएच में बेनीपुर से एक महिला को बच्चा होने के बाद विलम्ब हुआ। ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उसे 2500 रुपया में एम्बुलेंस से दरभंगा डीएमसीएच आना पड़ा। इसमें हो रही विलम्ब की वजह से महिला की मौत हो गई डीएमसीएच में इलाज के दौरान। हालांकि उसके जिंदा बच्चे को लेकर महिला भटकती रही एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि उसे बच्चा वार्ड जाना था। देखिए क्या समस्या हुई। किस चीज़ से आए थे? कौन प्रखंड है? हमारे सुपौल बेलोर। किस चीज़ से आए हो? बेलोरो से। कितना पैसा लगा था? अभी पैसा की बात नहीं हुआ है। कितना कुछ तो हुआ ना 1000-1500 रुपया लिया होगा। कौन गाड़ी था? बेलोरो। बच्चा तो बोला कि अथी एम्बुलेंस के बारे में बोला कुछ हड़ताल है? हाँ बोला बेनीपुर में पता लगाया तो बोला आज हड़ताल है, ये है, आज नहीं जाएगा। कौन बोला? बेनीपुर को जो प्रकार है वो सब वही सब बोला। हालांकि मरीज महिला की जीवन और मौत का सवाल था, इसलिए परिजन बिना पूछे बेलोरो से दरभंगा डीएमसीएच गैनिक विभाग पहुंचे। बाद में उनसे 2700 रुपये की मांग की गई, लेकिन 2300 रुपया पर मामला बना। इस तरह एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से मरीज और उनके परिजन आज दिन भर परेशान रहे। वहीं डीएमसीएच में जब महिला आई तो अधिक ब्लीडिंग की वजह से उसकी हालत गंभीर थी और उसकी मौत हो गई। अब उसके नन्हे बच्चे को लेकर के बूढ़ी एवं उसके परिजन भटकते रहे। कहा जाता है कि एम्बुलेंस चालकों को बुलाया गया, निजी एम्बुलेंस चालक मनमानी रूप से पैसा वसूले। कितना? 2300। अच्छा, कहाँ जाना है यहाँ से? शिवनगर घाट। अच्छा, आए थे कैसे आए थे? ये हम आए थे स्कॉर्पियो से। वो कितना पैसा लिया? कौन? वो 1700 रुपये। वहाँ पे भी एम्बुलेंस नहीं था। हम वहाँ पे बात किए ना तो बोला नहीं है एम्बुलेंस। पहले बुक हो गया था, बाद में बोला नहीं है। क्या बोला एम्बुलेंस के बारे में? बोला नहीं है एम्बुलेंस आज। व्यवस्था नहीं, इसलिए गरीब आदमी मारा जा रहा है। हाँ, और बोलेगा गवर्नमेंट बोलता है यहाँ सब चीज़ का व्यवस्था है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, अब कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर को बुलाने जाते थे 1 घंटा में आता है डॉक्टर। हाँ, जब तक पेशेंट सीरियस हो गया फिर वहाँ से भेजा है तो एम्बुलेंस बोला बुक करने के लिए। एम्बुलेंस बुक किया है तो बोला ठीक है 10 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद कॉल किया है वो तो बोला एम्बुलेंस नहीं है, रद्द है। हाँ, बाद में गाड़ी की व्यवस्था किया, सब लोग पेशेंट आके सीरियस हो गया, यहाँ बेड पे दिया है तो डेड कर गया। वहीं पे सीरियस आया। ब्लीडिंग चल रहा था ना उसको। मरीज के परिजन का दर्द समझिए। जब बेनीपुर में महिला की हालत काफ़ी सीरियस हो गई तो एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से निजी नर्सिंग होम में आने में 1 घंटा विलम्ब हो गया। दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि एम्बुलेंस हड़ताल की उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं है। अगर परेशानी होगी मरीजों को तो वैकल्पिक स्थिति पर विचार किया जाएगा। लिखित सूचना नहीं है, और यदि आएगी, चाहे अभी तक तो सेवा कोई प्रभावित नहीं हुई है, यदि होगा तो उसको देखेंगे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। वैकल्पिक क्या हो सकता है? वैकल्पिक व्यवस्था तो मेरे यहाँ तो ट्रॉली सर्विस है। बाहर जो लोग जाना चाहेंगे तो अपना निजी एम्बुलेंस से जाएंगे। एम्बुलेंस का काम तो एम्बुलेंस से करेगा। लिखित सूचना नहीं है। नहीं। अब सवाल है कि नए सरकार बनते ही हड़ताल प्रारंभ होने लगी है। एम्बुलेंस की हड़ताल ने आम जनजीवन को
अस्त व्यस्त कर दिया एवं मरीजों की मौत का सबब बनने लगा है, जिससे मरीज और परिजनों में खौफ है।